से पहले कुछ ऑप्शन करवाने लगा हूं। ये कंप्लीट करते हैं। सारी ऑप्शन को मैं अभी आपको कंप्लीट करवाने लगा हूं। इन इन ऑप्शन को बोलते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स इफेक्ट्स में ड्रॉप शेडो से स्टार्ट करेंगे और फिर स्ट्रोक करते हैं। स्ट्रोक के बाद आपका इसमें जो शेडो इनर भी होता है, एक ड्रॉप शेडो होता है, एक इनर शेडो होता है। ऊपर से फोर्थ ऑप्शन इनर शेडो, नीचे से फर्स्ट ऑप्शन ड्रॉप शेडो। दोनों में फर्क है और क्या क्या इस्तेमाल होता है वो देख लो। कभी आपने आपके कैनवस के ऊपर कोई इमेजेस भी हो सकते हैं, कोई शेप्स भी हो सकती हैं। जैसे ये एक शेप है, अगर आपको कहा जाए इसका ड्रॉप शेडो आपने क्रिएट करना है, ठीक है। इस वक्त इसकी फिलिंग रेड है और स्ट्रोक का कलर ब्लैक, ठीक है। इसको यहां से वेरीफाई कर लेना। यहाँ स्ट्रोक ऑफ है, ठीक है। अगर स्ट्रोक ऑफ है, स्ट्रोक को ऑन कर सकते हो। फिलहाल इसका स्ट्रोक ऑफ है। अगर आपने स्ट्रोक लगाना है तो आपने स्टूल पे क्लिक करके यहां से स्ट्रोक को आप ऑन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो ब्लैक करना है ब्लैक कर दो, ग्रीन करना है ग्रीन कर दो, ब्लू करना है ब्लू कर दो। जो आपने स्ट्रोक का कलर देना है और जो वेट देना है यहाँ से आप दे सकते हो। जितना आप मुनासिब समझते हो आप दे सकते हो। अच्छा, इस वक्त इसका फिल जो है वो रेड है और स्ट्रोक है ग्रीन। अगर आप इस पे इफेक्ट्स लगाना चाहो स्टूडेंट्स, तो ये इफेक्ट्स यहां से लगते हैं। ड्रॉप शेडो। अच्छा, ड्रॉप शेडो पे जैसे ही आप क्लिक करते हो स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स आ जाएगा। इसका टाइटल आपके सामने स्टाइल्स। इफेक्ट्स को स्टाइल भी कहते हैं आप, ठीक है। स्टाइल लगाना है और स्टाइल में ये काफी सारे स्टाइल्स हैं। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन, ये इसके बराबर में ये कुछ लिस्ट आ गई स्टाइल्स की। फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ब्लेंड करने के हवाले से। फिर बेवल है, फिर कंटूर है, फिर टेक्सचर है, फिर स्ट्रोक है, फिर और भी स्ट्रोक है। ये ऑप्शन अगर आपको डबल नजर आ रही हैं, अभी आपको बताता हूं। अब बाल का स्टूडेंट कहते हैं या सर ये ऑप्शन जो है ये डिलीट किसी ने कर दी ऐसे। ये देखो, मैं डिलीट कर रहा हूं। बाल का ये ऑप्शन अगर आपको पूरी ना मिले, इनको रिस्टोर कर लिया करो। मिसाल के तौर पे ये ऑप्शन मैंने जस्ट क्लिक किया डिलीट कर दिया, क्लिक किया डिलीट कर दिया, क्लिक किया डिलीट कर दिया, ठीक है। यहां तक किया कि ये सारी ऑप्शन आपके कंप्यूटर में है ही नहीं, आपके लैपटॉप पे है ही नहीं। इनसे होता क्या अभी थोड़ी देर में बताता हूं। ऑप्शंस अगर आपको दिखाई ना दे रही हो, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिख रहा हो कंटूर, टेक्सचर और बेवल, और यहां तक कि ये भी खत्म हो गया। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन और एक स्टाइल, सिर्फ दो चीजें आपको दिख रही हैं, बाकी सब की सब गायब हो चुकी। अगर आप कल को भी आओगे ना, जब तक इसको रीसेट नहीं करोगे यही मिलेगी। लेकिन आपको तो चाहिए ड्रॉप शेडो, आपको चाहिए इनर शेडो, आपको चाहिए ग्लो, ईच एंड एवरीथिंग। जब आप किसी शेप पे क्लिक करते हो, इफेक्ट्स मेन्यू में जाओगे, यहां से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, चले ब्लेंडिंग ऑप्शन। आपके पास लिस्ट खाली है, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही। इन्हें बोलते हैं स्टाइल्स। आप स्टाइल लगाना चाह रहे हो इस सर्कल के ऊपर, इस एलिप्स के ऊपर स्टाइल देना चाह रहे हो ड्रॉप शेडो का। ड्रॉप शेडो तो है ही नहीं लिस्ट में। अब इनको किस तरह रिकवर करना है, ये यहां से करना है। इस आइकन पे क्लिक करना है। इस आइकन पे क्लिक करके ये देखो, रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट, इसको क्लिक कर दिया करो। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इस पे क्लिक कर दिया करो। ये भी वैसे कह सकते हैं शो ऑल इफेक्ट्स, रीसेट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब जो होती है डिफॉल्ट फोटोशॉप जो आपको खुद ऑफर करता है। ये आ गई सारी की सारी जो स्टाइल्स हैं, इफेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आ गए। इनको आपने आज मेरे साथ सीख लेना है एक एक करके। लेयर स्टाइल में पहला ऑप्शन ड्रॉप शेडो। बालूकात आपके इस तरह इमेजेस या आपकी शेप्स पड़ी होती हैं या टेक्स्ट पड़ा होता है, टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हो ड्रॉप शेडो। बालूकात टाइटल्स होती हैं, उस पर आपने शेडो दिखाना है उसका। ड्रॉप शेडो होता क्या है कि एक तरफ सनलाइट होती है, दूसरी तरफ आपका सब्जेक्ट या बॉडी होती है, तो बॉडी के अक्रॉस आपकी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉप शेडो क्रिएट करता है। किस तरह, इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आमतौर पे सन को हम समझते हैं ऊपर है, ठीक है, तो शेडो नीचे की तरफ आएगा। तो अगर सर्कल के ऊपर सन है तो शेडो नीचे की तरफ आना है। ये किस तरह डिसाइड होता है, इसकी डायरेक्शन कैसे सेट होती है। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद सारी ऑप्शन यहाँ पे आने वाली हैं। ये बराबर में सारी ऑप्शंस के ऊपर आपने फोकस करना है, इनको सीखना है।
लेकिन इनको सीखने के लिए सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना जरूरी होता है। ऐसे क्लिक करोगे तो उससे रेलेवेंट ड्रॉप शेडो की ऑप्शन आएंगी, वरना नहीं आएंगी। लोग कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, सर वो ऑप्शन आपके तो दिख रही थी, मेरी नहीं दिख रही। आपने स्टूडेंट्स स्टाइल पे क्लिक किया या कहीं और पे हो तो ये ऑप्शन नहीं आएंगी। जिस ऑप्शन को आपने एक्टिव करना है उस को क्लिक करना जरूरी है। क्लिक कर लेना, फिर उससे रेलेवेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। ड्रॉप शेडो का स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, क्या उसके ऊपर नॉर्मल शेडो प्लेस करना है, डिसॉल्व करना है, डार्कन करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये डिफरेंट मॉड्स हैं, इन्हें बोलते हैं ब्लेंडिंग मॉड्स। इसको हम कर देते हैं फिलहाल नॉर्मल। उसके बाद जो शेडो होता है आमतौर पर वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, अगर आप इस इमेज पे या इस शेप पे देखो, शेडो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप गौर करो कि इसका सरफेस वाइट है, लाइट ही है ना, शेडो आना चाहिए ना, शेडो अभी दिख नहीं रहा। अब शेडो को देखने का क्या तरीका हो सकता है, ये प्रॉपर्टीज है इसकी, डिस्टेंस, स्प्रेड, साइज, फिर आगे इसकी क्वालिटी, फिर आगे उसकी नॉइज, फिर ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको आपने वन बाय वन टेस्ट कर लेना है। ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब है कितना उसको आपने प्रोमिनेंट करना है, दिखाना कितना है। इस वक्त 35% है, इसको मैं 100% कर देता हूं। शेडो अभी क्या दिख रहा है, शेडो इसका बनना शुरू हो गया है। ठीक है, और होगा कहां, इस शेप के बिलो, यहां पे। लेकिन दिख इसलिए नहीं रहा कि ये तीन प्रॉपर्टीज के अलावा एक और एंगल की वैल्यू यहां पे दिख रही होगी। स्टूडेंट्स, इसको ना आप एक काम किया करो, ऑल्ट प्रेस करके ना, ऑल्ट जब प्रेस करोगे ये कैंसिल की जगह ना, ऑल्ट प्रेस करने से रीसेट आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज बाद पर डिस्टर्ब होती हैं, ऐसे आगे पीछे होती हैं। अब आपको पता नहीं चलता सर कि इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, ये परसेंटेज कितनी होती है, ये कितनी होती है, सन ऊपर होता है, लेफ्ट पे होता है, राइट पे होते हैं, बॉटम पे होता है। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग को आपने अगर रिकवर करना हो तो यहां पे आना है, कैंसिल नहीं करना, बल्कि कैंसिल से पहले ऑल्ट प्रेस कर देना। ऑल्ट प्रेस करते ही यहां पे रीसेट आ जाएगा। रीसेट करते ही स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आपकी नॉर्मल जितनी होती हैं डिफॉल्ट, वो आपकी हो जाएंगी। कर दो इसको रीसेट। रीसेट करते ही अब आपकी ये सारी की सारी ऑप्शंस रिकवर कर देते हैं, ऑल स्टाइल्स को, इफेक्ट्स को ऑन कर देते हैं, बल्कि इसको भी हम कर देते हैं डिफॉल्ट सेटिंग पे। और ये ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स अगर गौर करो, ये देख रहे हो, मैंने बोला था सन ऊपर होता है, ये ऊपर ही चला गया। ओपेसिटी 35% होती है डिफॉल्ट, मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होती है, डिस्टेंस हमेशा याद रखना 3% होता है, 7% साइज होता है, और नॉइज 0% होती है। ये ऑप्शन मेरे ऑल्ट क्लिक करने से आई थी, रिकवर हो गए थे। ऑल्ट इस पे क्लिक करके, ये आपकी बाय डिफॉल्ट जो होता है वो यही होता है। अब आप इनको चेंज करो एक एक करके। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई याद रखना जो ग्राउंड कलर है ना उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब मजीद इसको डार्क कर देगा। अभी तो है ही वाइट, तो उसको डार्क तो कुछ नहीं होना। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, पहले तो नॉर्मल के साथ देख लो। ओपेसिटी इस वक्त 35% है। अगर आप इसको प्योर शेडो बिल्कुल वैसे ही देखना चाह रहे हो जैसे ऑब्जेक्ट है, जैसे शेडो थोड़ा सा हल्का होता है, ओपेसिटी वाइज लो होता है, 35% इज ओके। लेकिन अगर 100% देखना चाहो, शेडो पता किधर आने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे की तरफ, डिस्टेंस बढ़ाने से आपको दिखाई देगा। शेडो को कलर देख रहे हो, ब्लैक है, ये शेडो है। इस कलर को कभी भी चेंज कर सकते हैं। पर्पल कर दूं, ब्लू कर दूं, ग्रीन कर दूं, येलो कर दूं, रेड कर दूं, जो दिल करता है शेडो का कलर दे सकते हैं। वैसे आमतौर पे ब्लैक ही होता है, शेडो आमतौर पे ब्लैक ही होता है, तो मैंने ब्लैक ही कर दिया। यहां से कर देना। और जहां तक शेडो को थोड़ा सा आपने डिम करना है, लाइट करना है, ओपेसिटी डाउन कर दो। 35 इज ओके, ठीक है, 35 इज ओके। लेकिन अगर आप इसकी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहो, आपकी रिक्वायरमेंट है कि शेडो थोड़ा सा ज्यादा दिखना चाहिए, उसकी वैल्यू ज्यादा विजिबल हो जाए, तो यहां से आप इसको कम या ज्यादा कर दो। जीरो ना करना, जीरो पे कुछ नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। ये 35% होता है, इतना को 50% के करीब करीब इज ओके। ठीक है, कलर हो गया, ओपेसिटी होगी, और डायरेक्शन यहां से ये देखो,
जिस साइड पे आपका सन होगा उसके ऑपोजिट साइड पे शेडो होगा। इधर सन कर दूं, नीचे कर दूं, इसका मतलब सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका शेडो आता है। होता कहाँ है, हमेशा याद रखना ऊपर होता है ये, लेकिन डिपेंड करता है, हो सकता है आपको ऊपर की जरूरत नहीं, आपको नीचे करना है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ऐसे ले जाना, घुमा के, यहां से घुमा के इसको इधर कर दो, शेडो राइट साइड पे आ गया। इसको घुमा के ऊपर कर दो तो शेडो नीचे की तरफ आ गया। तो शेडो की डायरेक्शन भी डिसाइड हो गई, शेडो का कलर भी डिसाइड हो गया, शेडो का डिस्टेंस भी डिसाइड हो गया, और शेडो का स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग ये होती है फैला दिया, शेडो को थोड़ा सा फैला दिया और शेडो को थोड़ा सा समेट दिया। ये लो, चेक करो, सिर्फ शेडो के ऊपर गौर करो। स्प्रेड करना है, स्प्रेड मतलब फैलाना। ठीक है, साइज कुछ और चीज है, डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस कितना करना है उससे, ओरिजिनल से, वो आपने बताना है। अगर बिल्कुल क्लोज रखना है वो भी रख सकते हो, थोड़ा सा इसको आपके डिस्टेंस वाइज दूर करना है वो भी कर सकते हो। डायरेक्शन ऊपर से देनी है, डिस्टेंस यहां देना है, स्प्रेडिंग यहां से करनी है, ये स्प्रेड करने के लिए, और साइज यहां से कंट्रोल करना है। ये देखो, थोड़ा सा उसका साइज बड़ा कर रहा है, आपका थोड़ा सा उसको ब्लर कर रहा है, ये देखो सॉफ्ट कर रहा है। साइज से क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। साइज से याद रखना, आपका शेडो जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। ये देखो, बिल्कुल सॉफ्ट सा शेडो हो गया। पहले शेडो बड़ा क्रिस्पी था, बिल्कुल इसकी बाउंड्री विजिबल थी, तो साइज करने से और साइज और स्प्रेड को यूज करने से ये थोड़ा सा आपका शेडो जो है वो सॉफ्ट हो गया। ये देखो, अगर आपको मैं कलर इसका ओपेसिटी वाइज, ये देखो, अब आप शेडो को और फील कर सकते हो। साइज से ब्लर हो रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, अब ब्लर हो रहा है, और यहां से साइज बिल्कुल अगर आप जीरो कर दोगे तो ये इसकी ब्लरनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको स्प्रेड से यहां से कंट्रोल कर लेना। स्प्रेड बढ़ा दिया, साइज बढ़ाता हूं, ये देखो, ये शेडो है, ये ना समझना सर्कल है, और ये स्प्रेडिंग है, ये देखो स्प्रेड हो रहा है, ये चेक करो, ये बिल्कुल सिमट गया। साइज काफी है शेडो का, स्प्रेडिंग कम है, स्प्रेडिंग बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। तो इसका मतलब है, अगर कभी आपको इस तरह का स्क्रीन के ऊपर विजिबल नजर आ रहा है कोई कंटेंट, तो ये समझ जाना, ये इसके ऊपर इफेक्ट्स लगे हुए, इफेक्ट्स यहां से पता चल जाते हैं। ये देखो, ड्रॉप शेडो का इफेक्ट लगा हुआ है इस लेयर के इलिप्स के ऊपर, ये यहां से ऑफ कर दो, शेडो ऑफ, शेडो ऑन। अभी सिर्फ एक इफेक्ट लगा है, जब एक से ज्यादा लगेंगे यहां पे लिस्ट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इफेक्ट अभी एक ही लगा है। ठीक है, और उस इफेक्ट का नाम क्या है, ड्रॉप शेडो। अगर कभी इसमें चेंजेस करनी हो, डबल क्लिक करके दोबारा से इसी बॉक्स को ओपन कर दो, ये देखो फिर आ गया। आपने कहा कि शेडो का कलर मुझे येलो करना है, ये लो, वो शेडो का कलर यहाँ पे येलो येलो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो शेडो का कलर किसी वक्त भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको ब्लू करना है, वो लो, वो ब्लू हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपने ड्रॉप शेडो की, पहला ब्लेंडिंग मोड, दूसरा कलर। अच्छा, आपको कि सर ब्लेंडिंग मोड से क्या होता है, ब्लेंडिंग मोड को भी अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए, एक काम करते हैं, इसका ग्राउंड का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ग्राउंड का कलर ब्लैक करने लगा हूं। ब्लैक करना आता है ना, बैकग्राउंड डिफॉल्ट, ये ब्लैक कर दिया, ग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया। ब्लैक तो बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा, ग्रे कर देता हूं है, बिल्कुल ही, क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर आपको बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, थोड़ा सा लाइट कर देता हूं। ये ये मैंने ग्रे कर दिया। उसके ऊपर वो ब्लू जो है वो क्या है, ड्रॉप शेडो। एक्चुअल शेप क्या है, वो है आपका सर्कल। तो आप अगर यहां पे डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज को जाके चेंज कर सकते हैं, ये लो। अच्छा, यहां पे ना आप जो ड्रॉप शेडो है, या इन तमाम ऑप्शन जिसमें प्लस नजर आ रहा है, जहां जहां स्टूडेंट आपको प्लस नजर आ रहा है ना, वहां पे एक से ज्यादा उस ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं, उसके इंस्टेंसेस या उसके ऑप्शन को डबल भी कर सकते हैं। इस वक्त ड्रॉप शेडो एक ही है। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर जो शेडो है एक से ज्यादा हो सकते हैं, हो सकते हैं, वो कैसे, अभी करके दिखाता हूं।
डिस्टेंस थोड़ा सा, ये देखो, ये डिस्टेंस अगर मैं इस तरह कर दूं डिस्टेंस की वैल्यू को, तो आपको ये इस तरह दिख रहा है जैसे सर्कल के अराउंड एक और सर्कल लगा हुआ है, हालांकि वो सर्कल नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक इफेक्ट है। सर्कल के अराउंड सर्कल नहीं है, वो इफेक्ट ऑन किया गया है जिसका नाम क्या है, ड्रॉप शेडो। अब आपकी मर्जी है कि आप यहां से स्प्रेडिंग कंट्रोल करो, ये देखो फुल स्प्रेड कर दिया, ये काम कर दिया, ये देखो, बड़ा खूबसूरत सा इसका व्यू नजर आ रहा है। एक सर्कल है, उसके अराउंड आपने ब्लू यहाँ पे ऑन कर दिया, ड्रॉप शेडो। एक और करते हैं, इसके ऊपर एक व्हाइट शेडो भी लगाता हूँ। ग्रे है ना, ग्रे के ऊपर व्हाइट शेडो एक बार दिखाता हूँ, किसका, सर्कल का। कैसे, ये प्लस पे क्लिक करने से, ये लो, शेडो एक लगा हुआ है, दूसरा भी मैंने ऑन कर दिया। नीचे वाले को रहने दो, नीचे वाले को इसी तरह रहने दो, ऊपर वाले पे आओ और ऊपर वाले पे आके कलर चेंज कर दो। अब यहां पे ना थोड़ा सा इसका डिस्टेंस नीचे वाले का बढ़ाता हूं, नीचे वाले का बढ़ाऊंगा तो उसका कलर दिखेगा। व्हाइट के राउंड एक और नजर आने लगा है, कौन सा, ब्लू। स्प्रेड कर दूं, ये लो, साइज यहां से कंट्रोल कर लो। और आपने ये नीचे वाले पे क्लिक करके ये काम करना है। ऊपर वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर वाला इस वक्त वाइट है, थोड़ा सा इसको स्प्रेडिंग कम कर देता हूँ ताकि मुझे दूसरा भी नजर आए, साइज भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखो, सर्कल। और सर्कल के अराउंड क्या है, एक और शेडो और डबल शेडो। और अगर आप इसको डायरेक्शन में इधर लेके आता हूँ, ये देखो, और दूसरे को भी थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूं क्लिक करके यहां पे, इसको भी कर दें साथ ही मूव। इसका डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है, ये देखो, ये आपकी ड्रॉप शेडो, कौन सा, इसका साइज छोटा कर देते हैं। अच्छा, ऊपर साइज छोटा करेंगे तो नीचे वाला दिखेगा, या नीचे वाले का साइज दिखे कम करेंगे तो ऊपर वाला दिखेगा। एक शेप है, उस पर एक ड्रॉप शेडो लग गया, ठीक है, वो दिख रहा है। उस ड्रॉप शेडो के ऊपर एक और ड्रॉप शेडो लगा देता हूं मैं, इसको चले खत्म करके दोबारा बना के दिखाता हूँ, ये देखो, ये ब्लू वाला है ना, ये मैं व्हाइट वाला इधर से देख लेना, ये व्हाइट वाला है और ये ब्लू वाला है। व्हाइट वाले को खत्म करने लगा हूं, ये देखो, ब्लू शेडो, ओके, ये डिस्टेंस मैंने बहुत दूर कर दिया था इसलिए दिख नहीं रहा था, ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ। ये देखो, ये शेडो की मूवमेंट हो रही है डिस्टेंस वाइज। अगर बिल्कुल आप जीरो कर दोगे ना, ऐसे लगेगा सर्कल के राउंड सर्कल है, क्योंकि शेडो, अच्छा आपको शेडो उससे बड़ा क्यों दिख रहा है, बड़ा आपने किया है, वो कैसे, साइज से, ये देखो, साइज से शेडो छोटा भी हो जाता है, साइज से शेडो बड़ा भी हो जाता है, स्प्रेड से और डिस्टेंस से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ये देखो। अगर आपको कहा जाए कि एक का शेडो मैंने उधर रख दिया, एक का शेडो मैं इधर भी रख सकता हूँ, डबल शेडो भी हो सकता है, शेडो के ऊपर भी शेडो हो सकता है। अब उसको, उसके लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, एक और शेडो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। शेडो पे आपने क्लिक करना है, और शेडो पे क्लिक करने के बाद ये नीचे वाला शेडो रहने दो, नीचे अच्छा अभी ये दोनों एक जैसे हैं, नीचे भी ब्लू है, ऊपर भी ब्लू है। अब नीचे वाले को तो रहने दो, ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ, ऊपर वाले क्लिक करके इसका कलर सेट कर देता हूँ डिफरेंट, और इसकी डायरेक्शन जो है थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूं, ये देखो। अब आपको क्या समझ आ रही है, इस वक्त आपके डबल शेडोज ऑन है, एक ब्लू एक वाइट, और इसका मतलब आप इसके अलावा भी शेडो ऑन कर सकते, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कैसे, प्लस पे क्लिक क्लिक किए जाओ। लेकिन उसकी पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट रखना, ये ना हो कि जो नीचे है उसी के ऊपर दूसरा शेडो रख दो, तो लाजमत है नीचे के ऊपर जब सेम शेडो रख दोगे, सेम साइज रख दोगे, कलर डिफरेंट कर दोगे, तो नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। नीचे वाले देखने का एक ही तरीका है, इसकी पोजीशन चेंज करो या इसकी पैसिटी कम करो, ये देखो, पैसिटी कम करो व्हाइट वाले की, ब्लू नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आप, ये व्हाइट है, लेकिन ये ब्लू चूंकि नीचे है, उसके ऊपर व्हाइट मिक्स होके ये शेड दे रहा है,
देख रहे हो? अगर मैं आपको कहूं इसके ऊपर एक और शेडो लगा दो, लग जाएगा क्या? जितने मर्जी लगाओ, प्लस। ठीक है, ये चेक करो, मैंने शेडो एक और ऑन कर दिया, तीन हो गए, ड्रॉप शेडोज तीन हो गए। ऊपर वाले पे चलते हैं, ऊपर वाले को मैं येलो कर देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट दिखाता हूँ ना, ताकि नजर आए आपको। येलो। अब वो आपके तीन डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ऑफ करके दिखाऊं? ब्लू को ऑफ करूं? ये ब्लू ऑफ। व्हाइट को ऑफ करूं? ये व्हाइट ऑफ। येलो को ऑफ करूं? ये येलो ऑफ। इस वक्त आपकी करंट इमेज के अंदर, या करंट आपकी जो शेप है सर्कल, उसमें तीन शेडोज आपको दिख रहे हैं, ड्रॉप शेडो जिसे बोलते हैं। और तीनों में से आप बजाय के उस बॉक्स में जाके सेट करो, ऑन ऑफ करो, यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो, दिस इज ब्लू, दिस इज व्हाइट, एंड दिस इज येलो। और अगर आपको शेडो नहीं चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर दो, दैट्स इट। आप इफेक्ट्स को यहां से डबल क्लिक करके आप दोबारा से बॉक्स में जाओ, अगर इनमें से कोई शेडो नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ब्लू वाला चाहिए, बाकी मुझे नहीं रिक्वायर्ड, मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ। ये डस्टबिन पड़ी हुई है नीचे। अच्छा, मजे की बात इसमें एक और है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो ब्लू शेडो है, ये टॉप पे आ सकता है जो नीचे पड़ा हुआ है? नीचे यही है ना, ये देखो, सबसे नीचे ब्लू शेडो है, क्या ये ऊपर आ सकता है? यस। ये एरो नजर आ रहा है? ये देखो, नीचे जा सकता है, ये देखो, सबसे नीचे चला गया। अब वो देखो ऊपर आ गया बिल्कुल। ठीक है। लग ऐसे रहा है जैसे ये तीन कोई सर्कल बने हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये है क्या? शेडोज हैं। शेडो से आप अपना कंटेंट भी बना सकते हो। अगर कोई ऐसी चीज बनानी पड़ जाए जिसमें आपने शेडो को यूज करते हुए कोई कंटेंट बनाना है, आप बनाया जा सकता है। और ये सिर्फ आपके इसके लिए नहीं है, किसके लिए? शेप्स के लिए। टेक्स्ट के लिए भी इसी तरह है। टेक्स्ट के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हो, अगर आप शेडोज लगाना चाहो आप लगा सकते हो। लाइक आई वॉन्ट टू पुट शेडो ऑन माई टाइटल्स, लाइक ये जी एक टाइटल है, मैं इसका लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ सर्कल। टेक्स्ट लिख दिया मैंने सर्कल। दिख इसलिए नहीं रहा, ग्रे है ग्राउंड, और ग्रे ही है उसका टेक्स्ट का कलर, तो टेक्स्ट का कलर इधर से मैं व्हाइट कर देता हूं ताकि दिखे मुझे। ठीक है। अगर आप इस सर्कल या ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका शेडो देना चाह रहे हो स्टूडेंट, शेडो देने के लिए आपने क्या करना है? आपने इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट में जाने का तरीका ये होता है, एफएक्स, ये ड्रॉप शेडो, और वो देखो ड्रॉप शेडो लग गया ब्लू। और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस, ये लो, स्प्रेडिंग, साइज, चेक करो, उस सर्कल के अराउंड आपको जो दिख रहा है वो शेडो है। अब शेडो आप कहते हो सर नीचे नहीं आता, लेफ्ट पे नहीं जाता, राइट पे नहीं जाता, जा सकता है। आप इसके ड्रॉप शेडो के इफेक्ट्स पे डबल क्लिक करो, और इसकी डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए आपने ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके यहां से आपने डायरेक्शन सेट करनी है, नीचे लेके जाना है। अच्छा स्टूडेंट, एक मजे की चीज देखो, हाँ, इसको अगर रोकना हो ना, इस ग्लोबल लाइट को ऑफ कर दो। अब किस पे अप्लाई हो रहा है? सिर्फ टेक्स्ट पे। मिसाल के तौर पे आपका एक कैनवस है, कैनवस पे आपने जगह जगह पे शेडोज लगाए हुए हैं, सर्कल्स पे लगाए, रेक्टेंगल्स पे लगाए, आपने ट्राइंगल्स पे लगाए, आपने टेक्स्ट के ऊपर लगा दिए शेडोज। शेडोज जब लग गए, तो आप सनलाइट के हिसाब से शेडोज की डायरेक्शन सबकी एक जैसी सेट करना चाह रहे हो, कि सन अगर इधर होगा सारों का शेडर राइट साइड पे चला जाए, अगर सन लेफ्ट पे होगा सारों का ड्रॉप शेडो लेफ्ट पे आ जाए, सन अगर ऊपर होगा सारों का अगर उसका ड्रॉप शेडो नीचे की तरफ चला जाए। बेहतर ऑप्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए इस ऑप्शन को एक्टिव कर दो, ये सबकी डायरेक्शन चेंज होगी एक क्लिक पे। ये देख रहे हो, ना सिर्फ सर्कल के टेक्स्ट की हो रही है, बल्कि नीचे जो आपने करंट कैनवस के ऊपर पड़ा हुआ है उसका कंटेंट भी डायरेक्शन वाइज चेंज हो रहा है। और ये देखो,
अच्छा, एक काम करता हूँ, ये कहाँ इस्तेमाल होगा? ये सिर्फ सनलाइट का ताल्लुक है, सिर्फ इसके शेडो की डायरेक्शन से, और किसी ऑप्शन के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ना हो गया आपको सर बाकी ऑप्शन अगर चेंज करते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, स्प्रेड बढ़ाते हैं, साइज बढ़ाते हैं, सर्कल जो टेक्स्ट लिखा है इसका, तो सर्कल पे क्यों नहीं हो रहा? सर्कल एक अलग से लेयर के ऊपर मौजूद है। हाँ, ग्लोबल लाइटिंग का एक फायदा ये होता है, अगर वो ऑन है फॉर सर्कल, ऑन है फॉर टेक्स्ट सर्कल, तो दोनों पे इक्वली अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये देखो, ये मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे ना छोटे छोटे कुछ सर्कल बना लेता हूँ। जरूरी नहीं सर्कल, कोई और शेप्स भी बना लेता हूँ। ये क्या हुआ भाई, याद है आपको पॉलीगॉन का? ये ऐसा क्यों दिख रहा है पॉलीगॉन? 50 साइड्स हैं। और दूसरा सेटिंग में क्या हुआ हुआ है? पता है ना इससे क्या होता है? 50% से क्या होता है? 50% से स्टार, और 100% से पॉलीगॉन। याद है? ये भूल गए? कम करता हूँ साइड्स, 6 कर देता हूँ। ठीक है, 6 कर देता हूँ। और दूसरा, इसको स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टार आपको पता है 50% पे आता है। ये सेटिंग आप कर लेना, और करने के बाद अब बनाना कुछ, ये देखो, फर्क है ना? ये 50 साइड्स वाला था और 1% के साथ था। ये आपकी 6 साइड वाला है और 50% के साथ है। 50% पे स्टार आता है और 100% पे पॉलीगॉन। ठीक है। अच्छा, अगर आप इनका शेडो देना चाहो, इनका मैं शेडो लगाता हूं। 1, 2, 3, 4, अलग अलग लगाना है या इनको इकट्ठा देना है? ये देखो, इफेक्ट्स ऑन नहीं होते, इफेक्ट ऑन नहीं होते। अब अगर आप कहो कि मुझे सर सारों का शेडो एक साथ कंट्रोल करना है, वो भी कर सकते, अलग अलग भी कर सकते। अगर आपने इकट्ठा करना है इनको, एक ही लेयर पे ले आओ। इस वक्त कितनी लेयर पे हैं ये? चार, 4 लेयर्स पे हैं। इनको इकट्ठा कैसे करेंगे? लेयर मेन्यू में जाओ, ये क्या लिखा हुआ है? फ्लैटन इमेज। और दूसरी ऑप्शन का नाम क्या है? मर्ज शेप्स। कर दूं क्या? क्या सारी शेप्स एक ही पे आ गई जो इकट्ठी हो गई? क्या इस पे इफेक्ट्स लग जाएंगे? और वो ड्रॉप शेडो लग सकता है? बिल्कुल सब पे लगेगा, वो देखो, करंट ऑप्शन सब पे लग गई। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं, और सबके लिए भी आप इकट्ठे ग्रुप में बना के, ग्रुप बना के भी कर सकते हो, मर्ज करके भी कर सकते हो। बेहतर ऑप्शन है कि अगर आपने कोई इस तरह का स्क्रीन के ऊपर डिजाइन बनाना है जिसमें शेडो आपने कोई 10-15 शेड से इकट्ठा लगाना है, तो उनको मर्ज कर दिया करो, एक ही लेयर बना दो और उन पे शेडो ऑन कर दो। ये देखो बन गया खूबसूरत। इसकी कॉपियां निकालनी हो भी निकल आएंगी, वो मसला ही कोई नहीं। तो ड्रॉप शेडो क्या करता है कि आपकी कैनवस के ऊपर मौजूद जो शेप्स होती हैं उनको आप ये ड्रॉप शेडो से ये इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हो। अच्छा, ड्रॉप शेडो को तो हमने टेक्स्ट पे भी देख लिया, ड्रॉप शेडो को हमने शेप्स पे भी देख लिया, और अगर आपकी मर्ज की भी लेयर्स हैं उन पे भी देख लिया, उसकी सारी सेटिंग्स को भी हमने स्टडी कर लिया। अच्छा, एक चीज जो मैं अभी आपको नहीं करवाई, वो क्वालिटी है, कंटूरिंग है, ये वाली ऑप्शन, ये मैं नहीं बता रहा। ठीक है, इसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, बाकी ऑप्शन तो हमने देख ली ड्रॉप शेडो की। ये नीचे वाली ऑप्शन अभी तक हमने इसको टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं है क्या। अच्छा, एक काम करते हैं, स्टूडेंट बाद का कहते हैं सर ये ड्रॉप शेडो जो होता है वो क्या इमेज पे भी लग जाता है? ये तो सिंपल टेक्स्ट है ना, या कुछ शेप्स हैं, क्या इमेज पे भी लग जाता है? एक इमेज लेके आते हैं, एक पीएनजी फाइल ले आते हैं जिसमें हम अगर चाहें तो ड्रॉप शेडो अगर हम देना चाहें तो क्या दिया जा सकता है एक इमेज के ऊपर ड्रॉप शेडो। ये सारे इमेजेस ही है ना, इन पे अगर आपने ड्रॉप शेडो स्क्रीन के ऊपर देना हो तो कैसे दें? ये देखो, ये एक इमेज है, टिक कर दो, एम्बेड हो गया। इस पे ड्रॉप शेडो लगाना है, देखते हैं, लेट्स सी। ये इफेक्ट्स हैं और ये ड्रॉप शेडो, चेक करो लगा कि नहीं लगा? ये ड्रॉप शेडो ही है।
ब्लैक करना है, व्हाइट करना है, वो आपकी मर्जी है कि शेडो कौन सा कलर का आपने देखना है। ये देख रहे हो, ये जो सराउंडिंग में आपको दिख रहा है, ये स्ट्रोक नहीं है, ये शेडो है। बाकी लोग समझते हैं ये स्ट्रोक लगाया हुआ है। स्ट्रोक भी लगा सकते हो, स्ट्रोक आपका यहां से लगेगा, ये ऊपर स्ट्रोक्स भी लगा सकते हो। अभी ये स्ट्रोक नहीं है, ये क्या है, ड्रॉप शेडो की ऑप्शन है। और ड्रॉप शेडो की ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कलर, ओपेसिटी, डायरेक्शन। और अगर आप बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये सराउंडिंग में ऐसे क्यों आया हुआ है, ये एक साइड पे बिलो लेफ्ट या राइट शेडो क्यों नहीं आ रहा, रीजन इज दैट कि आपने इसका डिस्टेंस सेट किया हुआ है। ये देखो, शेडो कहां पे, ऊपर, के शेडो नीचे की तरफ। आप इसको यहां से स्प्रेडिंग को, डिस्टेंस को कंट्रोल करके आप यहां से सेट कर सकते हो। अगर आप गौर करो, इस जो मॉडल के सराउंड में आपको व्हाइट व्हाइट सी आपको यहाँ पे प्रेजेंस नजर आ रही होगी, ये शेडो की प्रेजेंस है। बाल का आपने प्रोमिनेंट करना होता है, समथिंग किसी को आपने हाईलाइट करना होता है कि ये मॉडल है, इसको हाईलाइट कर दिया जाए, उसकी बाउंड्री को आप शेडो के साथ बड़ा अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। और इसकी स्प्रेडिंग को यहां से डिस्टेंस, स्प्रेड एंड साइज से अपनी तसल्ली के मुताबिक काम करो, जितना रिक्वायर्ड है आप बता दो। आमतौर पर ये टॉप पे होता है, इसकी डायरेक्शन, तो शेडो आपको नीचे दिख रहा होगा, ये देखो शेडो नीचे की तरफ आ रहा है। और शेडो अगर ऊपर की तरफ लेके जाना है तो ये यहां पे क्लिक कर दो, ऊपर चला गया शेडो। और ये सारे क्यों मूव हो रहे हैं, ये ग्लोबल की वजह से, ग्लोबल लाइट की वजह से सारे के सारे जो भी शेडो के साथ एक्टिव हैं उन पे तमाम पे लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आप चाह रहे हो सिर्फ इस मॉडल पे हो तो इसको ऑफ रखा करो, वरना सब पे चलेगा शेडो की डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगी उसकी। अभी अगर मैं करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इस मॉडल की आप स्क्रीन के ऊपर वॉच करो। ये देखो, डिस्टेंस बढ़ा दो, स्प्रेड करना है स्प्रेड कर दो, प्योर नजर आ रहा है। ये देखो, ये सॉफ्ट हो गया, ये हार्ड, ये सॉफ्ट। इसको साइज वाइज और मजीद आप सॉफ्ट कर सकते हो, फैला सकते हो। ठीक है, ये अब आप पे भी डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो, इस मॉडल के ऊपर इसकी प्रेजेंस कैसी चाह रहे हो। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप अपनी एड, अपनी पोस्ट बनाते वक्त बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने डिजाइन को और प्रोमिनेंट कर सकते हो। क्या ख्याल है, एक अच्छा आप कोई कंटेंट अपना बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो का बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल हो के अब वो आप अपनी शेप्स पे लगा दो, अपने टेक्स्ट पे लगा दो, अपनी पीएनजीज पे लगा लो, जो इमेजेस हैं उसके ऊपर लगा के एक अच्छा सा पोस्टर, कोई डिजाइन, कोई आर्ट बोर्ड के ऊपर, अपना कैनवस के ऊपर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना हो तो ड्रॉप शेडो से ये काम आप ले सकते हो। यहां तक समझ आ गई है ड्रॉप शेडो की। अब मैं आपको ना अगली ऑप्शंस की तरफ लेके चलता हूँ। ये जो मैंने ऑप्शन आपको सारी की सारी करवाई हैं, ये सारी की सारी अभी ड्रॉप शेडो से रेलेवेंट एक्सरसाइज थी पूरी। अब ड्रॉप शेडो को मैं खत्म करके इसी के ऊपर सब पे मैं लगाने लगा हूं स्ट्रोक। ये लैब ऑलमोस्ट ड्रॉप शेडो की मैंने बता दी, इफेक्ट्स हैं ड्रॉप शेडो के अच्छे तरीके से। बिल्कुल आपने इस्तेमाल करके एक अच्छा कंटेंट अपना पेज बनाते वक्त आप इसको इस्तेमाल करके एक अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको कहूं कि मुझे ड्रॉप शेडो की एक्सरसाइज तो समझ आ गई, अब सर हमें जरा बताएं कि स्ट्रोक क्या करता है। अब स्ट्रोक को देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले सर्कल के ऊपर मैं स्ट्रोक का एप्लीकेशन करके दिखाता हूं, जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है सर्कल ये, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर मैं स्ट्रोक लगाता हूं, बाकियों को वक्ती तौर पे मैं ऑफ कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब सिर्फ सर्कल पे गौर करो, जिसके ऊपर इस वक्त 3 ड्रॉप शेडो के इफेक्ट मैंने थोड़ी देर पहले लगाए थे। खत्म कर दूं तीनों को, ये लो, डबल क्लिक करो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। इसका अगर आपने ड्रॉप शेडो का अच्छे तरीके से इसका आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, लैब कर ली, ड्रॉप शेडो को ऑफ कर दो। अब अगर आप गौर करो स्टूडेंट, अभी आपका ड्रॉप शेडो मैंने ऑफ किया हुआ है, ठीक है। और सर्कल को सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, इसके अराउंड मैं स्ट्रोक के ऊपर काम करने लगा हूं। मुझे ये बताओ, क्या इसका स्ट्रोक है, किस कलर का है, ग्रीन कलर का। क्या आप ग्रीन के अलावा ब्लू स्ट्रोक, व्हाइट स्ट्रोक भी लगाना चाह रहे हो? अब शेडो को दिमाग से निकाल दो, शेडो आपने देख लिया, अब जरा स्ट्रोक पे फोकस करो।
बल्कि इस शेडो को भी मैं यहां से ऑफ कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपने यहां पे डबल क्लिक करना है इफेक्ट्स पे, यहां पे कर दो स्टूडेंट्स, यहां ये इफेक्ट्स में चले जाओ, ड्रॉप शेडो पे। और ड्रॉप शेडो को मैं फिलहाल यहां से ऑफ ही कर देता हूं, खत्म। अब हम बात करें स्ट्रोक की। स्ट्रोक भी एक से ज्यादा लग सकता है। इस वक्त ग्रीन स्ट्रोक लगा हुआ है। अभी आप गौर करो, आपका ब्लैक स्ट्रोक ऑन हो गया, पहले ग्रीन था, अब ये ब्लैक हो गया। वजह क्या है? जब आपने स्ट्रोक पे क्लिक किया, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में कलर ब्लैक है। ब्लू कर दूं, हो रहा है बैकग्राउंड में। ग्रीन कर दूं, हो रहा है बैकग्राउंड में। येलो कर दूं, हो रहा है। रेड कर दूं, जो दिल करता है स्ट्रोक का कलर सेट कर दो। वो देखो स्ट्रोक का कलर चेंज हो। कोई कलर ऐसा रखता हूं जैसे वो आपको दिखे। ये मैंने यहाँ पे ये ब्लू, सॉरी ग्रीन स्ट्रोक मैंने कर दिया। अच्छा, ग्रीन स्ट्रोक कलर आपने यहां से सेट करना है इस पे क्लिक करके, ठीक है। और इसमें क्या आपने कलर रखना है, ग्रेडियंट रखना है, या पैटर्न रखना है? तीन ऑप्शन है स्ट्रोक के अंदर। तीन ऑप्शन है, कलर रखना है, पैटर्न रखना है, या फिल करना है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब दो कलर। इस वक्त टोटल स्ट्रोक के अंदर एक ही कलर है और कलर का नाम क्या है? ग्रीन। अगर आप इस स्ट्रोक का साइज बढ़ाना चाहो स्ट्रक्चर में, स्ट्रोक के अंदर ये साइज यहां से बड़ा कर लो। हो रहा है स्ट्रोक का साइज बड़ा छोटा, वो देखो पीछे। और स्ट्रोक किस तरफ बढ़ रहा है, इनसाइड या आउटसाइड? सर्कल के इनसाइड जा रहा है या आउटसाइड जा रहा है? इनसाइड जा रहा है, यहां से कर लो आउटसाइड। अब स्ट्रोक किधर जाएगा? आउटसाइड की तरफ। और ये आपका थर्ड ऑप्शन सेंटर भी होता है, ठीक है। हाफ इन हाफ आउट, मतलब ये कि दो पिक्सल है ना स्टूडेंट्स, अगर दो पिक्सल है, वन पिक्सल बाहर और वन पिक्सल इनसाइड, ये स्ट्रोक। और अगर मैं इसको 20 करूंगा, 10 आउटसाइड और 10 इनसाइड आ जाएगा। ये देखो बढ़ रहा है ना। अगर मैं 10 किया है तो 5 इनसाइड, अब 5 आउटसाइड, ये देखो चेक कर लो। ये ब्लू लाइन नजर आ रही है? ब्लू लाइन का मतलब है 10 पिक्सल बाहर की तरफ स्ट्रोक और 10 पिक्सल अंदर की तरफ स्ट्रोक। ये स्ट्रोक की वैल्यू 10 पिक्सल का मतलब सेंटर अलाइनमेंट हुई हुई है। आउटसाइड भी हो सकती है, इनसाइड भी हो सकती है, और सेंटर भी हो सकती है। ये आप गौर करो, इस वक्त ये अलाइनमेंट सेंटर है। और इसको जैसे जैसे आप स्प्रेड करते हो, बढ़ाते हो, यहां से डबल क्लिक करके स्ट्रोक के ऊपर आप दोबारा उसी में जाके सेटिंग को चेंज भी कर सकते हो जैसे करना चाहो। ये देखो 20 कर दूं, 10 इनसाइड, 10 आउटसाइड। स्ट्रोक को थोड़ा डिम करना है, हल्का करना है, ओपेसिटी डाउन कर दो। क्या ग्रे नजर आना शुरू हो गया बॉटम वाला? बेस कलर तो ग्रे है ना, विजिबल हो गया। स्ट्रोक क्यों नहीं दिख रहा है? दिख नहीं रहा ओपेसिटी की वजह से। ओपेसिटी को आप जितना बढ़ाओगे, स्ट्रोक की प्रेजेंस उतनी विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। और इसको अगर आपने ब्लेंड करना हो स्टूडेंट्स, स्ट्रोक की बात कर रहा हूं, ब्लेंड करना ये नॉर्मल है। एक एक करके देख लो सारे ब्लेंडिंग मोड्स। डिजॉल्व, आपको सर ये है जी डिजॉल्व। डिजॉल्व में आपको दिख रहे हैं कुछ डॉट्स विजिबल हो गए, वहां पे स्ट्रोक। अगर ग्राउंड उसकी फिल की रेड है, रेड वहां पे प्रेजेंस नजर आएगी। ग्रे है तो आपको पता सेंटर स्ट्रोक है। इधर पिक्सल के नीचे ग्रे नजर आना शुरू हो जाएगा, इधर के पिक्सल के नीचे जो इनसाइड है रेड नजर आने शुरू हो जाएंगे पिक्सल। और पैसे जैसे जैसे डाउन करोगे, ये देखो। और ये कौन सा मॉड है इस वक्त? डिजॉल्व। क्या डिजॉल्व हो रहा है? पिक्सल डिजॉल्व होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हो सकता है आपको इसी तरह देखना हो, इसी तरह कुछ बना के दिखाना हो डिजॉल्व इफेक्ट्स के साथ। ये देखो, सॉरी ग्रे प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, जो बेस कलर होता है। ये देखो, ये चेक करो। एक ऐसा सर्कल है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्ट्रोक के ऊपर डिसॉल्व। ये देख रहे हो? उन तमाम जो ग्रिड्स हैं, स्पॉट्स हैं, पिक्सल हैं, वो आपके ग्रे होने शुरू हो गए। ग्रे का मतलब जो नीचे कलर है। और इसका कलर आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ये तो पता है ना आपको। ये तो आपने रखा था ग्रे कलर, इसलिए ग्रे है। कोई पैटर्न डालना है, पैटर्न भी डाल सकते हो, ये याद है ना आपको। आप आप इसकी बैकग्राउंड का कलर में तो पैटर्न डाल सकते हो। मैं आपको ये कहता हूँ स्ट्रोक में भी पैटर्न आ जाता है।
स्ट्रोक में भी ग्रेडियंट आ जाते हैं। कैसे? स्ट्रोक पे डबल क्लिक करो और ऑप्शन नंबर 2 पे चले जाओ। ये फिल, स्ट्रोक का फिल, कलर रखना है या ग्रेडियंट डालने हैं? मैं ग्रेडियंट डाल देता हूं। अब अगर आप स्टूडेंट गौर करो, अब आपके ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पिक्सल नजर आ रहे हैं स्ट्रोक में। वजह क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट है। कलर में ले आओ, ये लो, पर्पल रख देता हूँ, थोड़ा डार्क पिक्सल्स, ये लो, चेक करो। पिक्सल्स अब आपको ग्रेडियंट नजर आ रहे हैं, 2-3 कलर का मिक्सचर नजर आ रहा है। वो प्योर क्यों नहीं है? डिजॉल्व की वजह से। डिजॉल्व को तो मैं पहले फिनिश करूँ ना, डिजॉल्व नहीं करना, मैंने नॉर्मल रखना है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि स्ट्रोक नॉर्मल भी होता है, मतलब कलर भी होता है सेम, और लीनियर भी होता है जिसमें 2-3 कलर्स आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, इधर भी आपको दिखेंगे। और इसको मैं यहाँ पे डिजॉल्व की बजाय नॉर्मल कर देता हूँ। ये देखो, 2 कलर्स यहाँ पे प्रोमिनेंट हो गए। ओके करूं? चेक करो यहाँ पे आपके उस इमेज के या उस शेप के अराउंड दिख क्यों नहीं रहे स्टूडेंट्स? ओपेसिटी की वजह से। ओपेसिटी को मैं 100% कर देता हूँ। हर चीज को आपने देखभाल के करना है। स्ट्रोक में जाओ, ओपेसिटी ये है, हाई करता हूँ इसको। तो आपको ग्रेडियंट फिलिंग नजर आ रही है। किस में? फिल में या स्ट्रोक के अंदर? स्ट्रोक के अंदर। ये शेड अलग है, वो शेड अलग है। इसको आप रिवर्स करना हो रिवर्स कर लो, बाकी ऑप्शन वही है, कोई नई चीज नहीं है। स्ट्रोक पे जाओ और इस स्ट्रोक की वैल्यू को आप अपनी मर्जी से रिवर्स करना है। वो देखो, चेक करो, ये रिवर्स हो गया। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके अराउंड भी स्ट्रोक लग सकता है, जरा लगा के दिखाएं। वाइट प्लस कर लो, ये नीचे वाला स्ट्रोक है, ये ऊपर वाला स्ट्रोक है। ऊपर वाले को चेंज नहीं करना, नीचे वाले स्ट्रोक पे जाना है, इसको कलर वाइट करना है। मैं सिंगल कलर देखना चाह रहा हूं नॉर्मल में, या पैटर्न डाल दूं? चलो पैटर्न डालते हैं। पैटर्न याद है आपको? कुछ अर्सा पहले हमने बनाए थे, जिसमें कौन कौन से पैटर्न डिफॉल्ट होते हैं? ट्रीज, ग्रास, वाटर। इसके अलावा आप खुद भी बना सकते हो, याद है ना? ये हमने पैटर्न बनाए थे, आइस का पैटर्न बनाया था, फिश का बनाया था। चलो आइस का पैटर्न डालते हैं। ये पैटर्न आ गया क्या? यहां पे दिख रहा है क्या? नो। क्यों? ये नीचे है, ऊपर वाले ऑफ करो जरा। आप उसको भी देखना चाह रहे हो क्या? नीचे वाले का साइज बड़ा कर दो, ऊपर 40s में है, 50s में ले जाओ। और दोनों सेंटर हैं इस वक्त। अगर दोनों को आउटसाइड लेके जाना चाह रहे हैं कि एक आपको आउटसाइड ग्रेडियंट वाला नजर आए, उसके अराउंड आउटसाइड आइज वाला पैटर्न नजर आए, कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। वो कैसे? सेंटर के बजाय इन दोनों को एक एक करके क्या कर दो? आउटसाइड, ये इनसाइड करना है, इनसाइड कर दो। ये लो, एक आउटसाइड है, एक सेंटर है। यहां से आपने इसको क्लिक करके प्रॉपर्टी सेट करनी है, दोनों की अलग अलग। एक को इनसाइड कर दूं? अगर आप में से कोई कहे कि ये कैसे बना, तो आपने कहना है इफेक्ट्स हैं ये ना कहना कि सर ये 3 सर्कल हैं, सर्कल एक ही है, स्ट्रोक इफेक्ट्स लगे हुए हैं। और अगर आपको कहा जाए इसके ऊपर भी एक और लगा दो, रेड कलर का स्ट्रोक या ग्रीन कलर का स्ट्रोक, लग जाएगा? कैसे? यहां पे स्ट्रोक की इफेक्ट्स में जाओ, एक और स्ट्रोक लगा दो, थर्ड वाला, ये लो, एक और ऐड ऑन करते हैं। और जो स्ट्रोक आपने लगाना है वो आप यहाँ पे प्लस कर दो, ये लो। और एक चीज याद रखना, स्ट्रोक अगर आपने आउटसाइड लगाना है तो सबसे वाली नीचे वाली लेयर पे जाओ, कलर बताओ, आउटसाइड बताओ, बता दिया। नॉर्मल, ओपेसिटी, पैटर्न, नो, कलर, यस, कौन सा? ग्रीन, वो
आप यहाँ पे इस तरह इसको लगाओगे और बताओगे। थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा। ये लो। और इससे ऊपर आइज वाला पैटर्न है, ये सबसे ऊपर है, ये इसको बड़ा कर देती है। इसका बड़ा तरीके से आपने काम करना है। सबसे नीचे की जो स्ट्रोक की विड्थ है सबसे ज्यादा रखनी पड़ेगी, उससे ऊपर उससे कम, उससे ऊपर उससे कम, फिर ये चलेगा, फिर दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। ठीक है। तो और दूसरा इसको ये भी देख लेना, आउटसाइड कौन से है, इनसाइड कौन सा है। इनसाइड कर दो इसको। इसको ऑन ऑफ करके देख लो, ये है। अब आपको ग्रीन क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि इसके ऊपर जो स्ट्रोक है उसका वेट ज्यादा है। इनसाइड की तरफ आएंगे तो आपने जो सबसे, या चलें सबको आउटसाइड करता हूं ताकि आपको मैं तीनों दिखाता हूं। आउटसाइड, आउटसाइड, और ये भी आउटसाइड, तीनों आउटसाइड कर दिए। सबसे नीचे इस वक्त आपका स्ट्रोक है ग्रीन। ठीक है। ये क्यों नहीं दिख रहा? कि ये उन दोनों के पीछे छुपा हुआ है। बढ़ा देते हैं साइज। ये ग्राउंड है सबसे, जो सबसे पीछे पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है। उसके ऊपर इसमें क्या दिखाना है? ग्रेडियंट दिखाना है। ग्रेडियंट दिख रहा है। ठीक है। उसके ऊपर कौन सा है? ये। इसमें क्या है? अच्छा, इसमें भी ग्रेडियंट है। इसमें वो लगा दूं, पैटर्न लगा दूं। वो देखो, अब आपको तीन डिफरेंट 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 आपको यहां पे दिखेंगे। सबसे नीचे वाले को ना आपको ज्यादा विड्थ देनी पड़ेगी। ये 90 दी हुई है ना, उससे ऊपर ये 40s में है। बढ़ाना बढ़ा दो ताकि वो भी दिखे। अब आपको तीन स्ट्रोक स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, चेक कर लो। पैटर्न भी है ये, उसके ऊपर ये ग्रेडियंट भी है और ये ग्रीन भी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर तीन स्ट्रोक्स ऑन हैं। अगर आप इनमें से किसी को ऑफ करना चाहो, यहां से ऑन ऑफ करके देख सकते हो। ये देखो, सबसे नीचे वाला स्ट्रोक है ना, ग्रीन वाला, उसके ऊपर ग्रेडियंट वाला, उसके ऊपर पैटर्न वाला। बाकी इसकी डायरेक्शन वो आपने इनसाइड, आउटसाइड और सेंटर आप कर सकते हो। इसका मतलब कभी जरूरत पड़ जाए। अच्छा, इसी तरह जिस तरह मैंने ये आपको इस शेप के ऊपर करवाया, क्या ये टेक्स्ट के ऊपर हो सकता है? स्ट्रोक का, टेक्स्ट के ऊपर भी स्ट्रोक लगा सकते हो, एक से ज्यादा लगा सकते हो। और ये मैं आपको लगा कर फटाफट दिखा देता हूँ। एक रेड लगा देते हैं और उसके ऊपर हम ब्लू स्ट्रोक लगा देते हैं। ठीक है। जिस तरह शेडोज होते हैं इस तरह स्ट्रोक भी लग सकते हैं, यहां से आप लगा लें। तसल्ली से इसको आप ऑन करो। ये देखो, ये स्ट्रोक मैंने ऑन किया, ये ग्रीन स्ट्रोक आपका उसके राउंड लगा हुआ है। इसका साइज जरा छोटा कर लेते हैं। अब आपने स्ट्रोक लगाया है ये इसके आउटसाइड, और आपको पसंद नहीं आ रहा, आप कलर इसका ब्लैक करना चाह रहे हो या ग्रीन करना, ब्लू करना चाह रहे हो, आप कर लो। ये लो, व्हाइट इज द टेक्स्ट कलर, ब्लू इज द स्ट्रोक कलर। और अगर आप कहो कि इस स्ट्रोक के ऊपर भी एक स्ट्रोक लगाना है, और लगा लो। ये लो। और उसका कलर क्या रखना है? रेड। नीचे वाले को चेंज करना है, ऊपर वाले को ना करना। नीचे वाले पे क्लिक करके साइज बड़ा कर लो। अब आपको प्रेजेंस नजर आएगी यहाँ पे स्ट्रोक की, रेड की, जो आप करना चाह रहे हो। इस वक्त आपका टेक्स्ट के ऊपर स्टूडेंट्स स्ट्रोक लगे हुए हैं। और कितने हैं? दो। पहला स्ट्रोक ब्लू, उसके ऊपर आपका रेड। ठीक है। तो इसका मतलब है ये इफेक्ट्स हैं, इनको आप ऑन ऑफ करके यहाँ से एकदम से ख़त्म भी कर सकते हो, डिलीट करना डिलीट भी कर सकते हो। और स्ट्रोक जो है ये आप अपने इमेज पे भी लगा सकते हो। इमेज थोड़ी देर पहले मैंने एक लेके आया था, इसी को ऑन करता हूँ। ये देखो, ये इमेज है।
और इमेज के ऊपर इस वक्त क्या लगा हुआ है, ये ड्रॉप शेडो है। ठीक है, अगर आप ड्रॉप शेडो के अलावा आप वो भी लगाना चाह रहे हो, स्ट्रोक भी लगाना चाह रहे हो, इस वक्त इफेक्ट्स इसके ऊपर ड्रॉप शेडो के लगे हुए हैं। अगर दूसरा इफेक्ट भी लगाना है, डबल क्लिक करो, स्ट्रोक का भी इफेक्ट ऑन कर देते हैं इस इमेज के ऊपर। ये ड्रॉप शेडो है और ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक को आपने एक्टिव किया, क्लिक किया, स्ट्रोक का कलर बताओ, कौन सा कर दूं, ग्रीन कर दूं, ये लो ग्रीन कर दिया। स्ट्रोक का साइज बताओ, ये लो। आउटसाइड, यस, चेक करो। अब आपके ना ये इमेज के अराउंड दो चीजें हैं, दो इफेक्ट्स हैं, स्ट्रोक भी है, शेडो भी है। अब वो आपने देख लेना है कि ग्राउंड बेस कलर क्या है, उस इमेज के अराउंड कौन सी चीज अच्छी लगेगी। स्ट्रोक कलर कौन सा लगाना है, एक लगाना है, दो लगाना है, शेडो एक लगाना है, दो लगाना है, जो भी आप कहोगे। तो इस तरह आपके कंटेंट को मजीद आप बूस्ट कर सकते हो, अपने डिजाइन को अच्छा बना सकते हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन कलर्स के साथ लेके चल रहे हो। ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज इफेक्ट्स आपको अच्छा लगेंगे, उस कंटेंट को मजीद प्रोमिनेंट करेगा। तो ये इफेक्ट्स हैं, एक आपने देख लिया शेडो का, ड्रॉप, और एक मैंने आपको बता दिया किसका, इसके स्ट्रोक का। उम्मीद है स्ट्रोक और शेडो में तो आपको क्लियरेंस मिल गई है। अब आ जाओ इसके ऊपर मजीद कुछ इफेक्ट्स जो मैं जल्दी जल्दी से आपको करवा देता हूँ। इसका शेप के ऊपर भी करवा रहा हूँ, टेक्स्ट के ऊपर भी करके दिखा रहा हूँ, और इमेज के ऊपर भी आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। और अगर आपको ये जो आपने शेडो लगाया है या आपने स्ट्रोक लगाया आपको नहीं चाहिए, जिस चीज के ऊपर नहीं चाहिए उसको आप जाके इफेक्ट्स में उसको खत्म कर दो, डबल क्लिक करो, खत्म कर दो। ये खत्म मैं यहां से करूंगा, ये लो। अब आपको एक और चीज के ऊपर मैं लेके आ रहा हूं, वह इनर शेडो। एक तो होता है ना ड्रॉप, एक होता है इनर। इनर पे क्लिक कर दो। इनर पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो ये आती है प्रॉपर्टीज। जब तक क्लिक नहीं करोगे ये प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। इसका मतलब जहां जहां प्लस नजर आ रहा है वहां पे एक से ज्यादा स्ट्रोक, एक से ज्यादा इनर शेडो, एक से ज्यादा कलर ओवरले, एक से ज्यादा कलर ग्रेडियंट ओवरले, और एक से ज्यादा ड्रॉप शेडो हो सकते हैं। बाकी किसी ऑप्शन के साथ प्लस नहीं है। मतलब वो अगर इफेक्ट लगेगा वो सिंगल ही होगा, उसका इफेक्ट का प्लेसमेंट एक से ज्यादा नहीं लग सकते। अगर आपको ये फिलहाल एक्स्ट्रा लग रहा है डिलीट कर दो। डिलीट तो सब कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, जिसको आपको रीसेट करना पड़ेगा बाद में। एक एक तो रहने दो ना, ठीक है, मल्टीपल में एक एक तो रहने दो आप। इनर शेडो पे आ जाओ। अब इनर शेडो की ये सारी डिटेल देख लो। आपका ग्रे ग्राउंड है, रेड इसका फिल है, और ब्लू शायद इसका स्ट्रोक है। ठीक है, अब इसके ऊपर चेक करो, इनर शेडो लगाने लगा हूं। नॉर्मल बॉन्ड में पहले लगाता हूं। यहां पे इनर शेडो आपका आ रहा है किस कलर का, ब्लैक कलर का। व्हाइट कर दो ताकि आपको दिखाई दे, उसकी प्रेजेंस अब दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ओपेसिटी हाई कर दो, ये लो। यहां पे अब बाउंड्री पे आपको, चूंकि ये आउटर नहीं है, ड्रॉप शेडो तो बाहर की तरफ आता है ना, ये इनर आता है बाउंड्री के अंदर। अब आपको कोई सर क्यों नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको। मैं आपको फुल वर्जन इसका दिखाता हूं कि ये मून समझ लो, एक सर्कल समझ लो, जो भी इसको समझ लो, इसके ऊपर मैं इनर शेडो के इफेक्ट्स आपको लगा के दिखाने लगा। ये देखिएगा, इनर शेडो, ये है जी इसकी डिस्टेंस। और ये इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होगी, जहां पे इसका ये एंगल होगा, ये वाला। नीचे कर दो। ये शेप के इनसाइड है, आउटसाइड इसका कोई रोल नहीं है, इनर शेडो है। ठीक है, अब इसका कलर आपकी मर्जी है, ब्लैक करना है, व्हाइट करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, ब्लू करना है, ये आपकी मर्जी है, जो कलर देना चाहो। ये इनर, अब डिस्टेंस, इनर इसका चौक वैल्यू, ये देखो, और साइज के साथ चेक करो। डिस्टेंस कम कर देता हूं, ये लो, बिल्कुल शेडो इनर सेंटर में आ गया। और ये अब जा रहा है आउट हो गया यहां पे। ये अब आपकी मर्जी है, यहां पे रखना है शेडो। ठीक है, ये इनर शेडो है ब्लू। अब आप कहोगे सर ये इनर शेडो नीचे की तरफ नहीं आ सकता, यस आ सकता है, यहां से, यहां से। शेडो किस तरफ, ये ब्लू इज द शेडो,
इनर शेडो। डिस्टेंस एंड चॉक एंड साइज से इसको आप इसकी प्रेजेंस को चेंज कर सकते हो। यहां से इसको कर लेना, ये देखो चॉक से क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। ये देखो चॉक से सॉफ्ट हो गया, एजेस को सॉफ्ट कर दिया, और ये एजेस को हार्ड करने जा रहा है। ये देखो मजीद कर दो, और ये बिल्कुल ही क्रिस्पी कर देगा, ऐसे जैसे बिल्कुल क्लैरिटी लाइन के साथ जो इनर शेडो है वो क्लियर हो जाएगा। और ये थोड़ा सा इसको ब्लर करने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए साइज इधर से कम ज्यादा कर लेना। ये देखो अगर आपने साइज इसका 0 कर दिया तो ये ऐसे लगेगा जैसे उसके अंदर एक आर्क सी बनी हुई, हालांकि ये इनर शेडो है। साइज से इसको स्प्रेड करेगा, ये देखो ये कम, ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा। और दूसरा चौक से इसको बढ़ाएगा या इसको मजीद स्लिम एंड स्मार्ट कर देगा। ये आप यहां से इन ऑप्शन से आप ये काम करके देख लेना। अब मैं एक चीज और आपको करवाने लगा हूं जो मैंने अभी तक नहीं करवाई, ना मैंने इसका जिक्र स्ट्रोक में बताया ना ड्रॉप शेडो में बताया, ठीक है। वो है इसकी क्वालिटी। क्वालिटी में कंटूरिंग होती है, इनमें से कोई भी ले लो, बाय डिफॉल्ट ये होती है स्लो, ये वाली। देखो क्लिक करने पे क्या होता है। अब वो हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। दोनों में समझ आ रहा है क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है। शेडो ब्लू इनर, और इसका जो फिल मेन है वो रेड। ये देखो बाय डिफॉल्ट तो ऐसा ही होता है ना, लेकिन ये देखो जैसे मैं इस ऑप्शन पे जाता हूं ये उल्टा कर देता है उसको। ये डिफरेंट डिफरेंट आप मैं आपको अब इसके इसके बारे में बताता हूँ। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता, ये आपकी बाकी ऑप्शंस के लिए भी होता है, जैसे कि ड्रॉप शेडो में भी था। ये ड्रॉप शेडो की ऑप्शन है, ठीक है। ड्रॉप शेडो की ऑप्शन में भी ये था, हमने उस वक्त इसको डिस्कस नहीं किया। ये लो, ये ऑप्शन नॉइजी करनी है। ये देखो शेडो को इनर हो, आउटर हो या ड्रॉप हो, नॉइजी करना है। ये आपका नॉइजी हो जाएगा शेडो। गौर करो, थोड़ा सा इसका क्लोजली वॉच करो, ये नॉइजी हो गया, ये नॉइजी है। आपको छोटे 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 डॉट्स विजिबल होते हुए नजर आ रहे हैं, ये नॉइजी की शेडो है, चाहे इनर हो चाहे ड्रॉप हो चाहे स्ट्रोक हो, तमाम में इसी तरह है। दोबारा चलते हैं। कंटूरिंग, ये बाय डिफॉल्ट होती है कंटूरिंग। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को सेट करना चाहूँ, स्टूडेंट्स देखना चाहूँ, या इसकी स्लोप को खुद एडजस्ट करना चाहूँ, यहां से करूंगा। ये देखना, ये इसके प्रीसेट्स हैं। कंटूरिंग एडिटर ओपन हो गया। ये वही है जो आपको बाहर दिख रहे थे, लीनियर, कॉन, इन्वर्टेड, कोव, कोव, गॉसियन, हाफ राउंड, रिंग, रिंग डबल, रोलिंग, ये सारे ऑप्शन। पहले लीनियर पे चलते हैं। लीनियर पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ग्राफ पेपर सा नजर आ रहा है, ये एडिटर है इनपुट आउटपुट के साथ। अब अगर मैं इस स्लोप को चेंज करूंगा, देखना क्या होता है। एग्जैक्टली डिजाइन में देखना क्या चीजें चेंजेस नजर आ रही हैं आपको। उसकी स्प्रेडिंग रिवर्स हो रही है। इसको मैप को आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे बैंड बैंड जो उसकी और डिफरेंट ऑप्शन थी ना, उसमें जाके आप ये काम करके देख सकते हो। इसके कैंसिल करता हूँ जरा दोबारा से, इसको एक तो मैं डिजॉल्व को नॉइज को मैं प्योर करता हूँ ताकि हमें दिखे भी क्या हो क्या रहा है। ये देखो ओके कर देता हूँ। जरा इस थोड़ी सी इसकी ना डिटेल या थ्योरी को समझ लेना। आपका यहाँ पे ये ड्रॉप शेडो है, या आपका इनर शेडो है, या आपका स्ट्रोक है। कंटूर से क्या होता है, कंटूर में देखना ये क्लोज टू द जो सब्जेक्ट है या क्लोज टू द सर्कल है, ये आपका यहाँ पे कलर बहुत प्रोमिनेंट है। लेकिन ये जैसे जैसे बाहर की तरफ आ रहा है यहाँ पे डल होते जा रहा है, और यहाँ पे मर्जिंग हो रही है ग्रे में। ये देखो ये ब्लू किस में ब्लेंड हो रहा है, ग्रे में।
ये जो आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग नजर आ रही है ना, ये कंटूरिंग की वजह से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब मैं करके दिखाने लगा हूं, ये देखना। क्लोज इसलिए कर दिया ताकि आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज दिख सके। कंटूर में चलते हैं, दूसरी ऑप्शन को टिक करते हैं। ये देखना, क्लिक करता हूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं। अगर आप स्टूडेंट गौर करो, टोटली ड्रॉप शेडो गायब हो गया। ब्लू वाला, ग्रीन आउटलाइन जरूर नजर आ रही है वो छोटी सी सराउंडिंग में। कंटूर पूरा गया। कंटूर की वैल्यू आपकी ब्लेंड हो गई टोटली ग्रे में। था कलर क्या कंटूरिंग का, सॉरी उसका शेडो का, ब्लू, कहां गया? आपने इस लाइन को ड्रॉप कर दिया नीचे। जैसे जैसे इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, देखना क्या कलर डोमिनेट हो रहा है, ब्लू। ये और और ये प्योर कलर वापस आ गया। इसका मतलब है कि ये आपका शेड जो बेस कलर के साथ, बेस कलर इस है ग्रे, और जो ड्रॉप शेडो का कलर है वो ब्लू। ब्लू आपका बेस के साथ ब्लेंड हो रहा है, ग्रे के साथ। ब्लू बेस कलर क्या है, ग्रे, उसके साथ ब्लेंड हो रहा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो एक काम करता हूं, ग्रे की बजाय मैं येलो कर देता हूं ताकि थोड़ा सा और वाजे हो जाए। येलो कैसे होगा? बेस कलर येलो कर देते हैं, और कैसे होगा? अब ये येलो है असल में, ठीक है, ये येलो कलर है। लो, येलो अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं ग्रीन कर देता हूँ, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा ना। दिखेगा तो फिर बताऊंगा ना आपको हो क्या रहा है। ये फिर भी चलो, ये ग्रीन है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे जैसे आप डबल क्लिक किया, तो ये एक्चुअली करता क्या है, ये आपके कलर्स ब्लू को ग्रीन के साथ मर्ज करेगा। कैसे? इसको अगर आपने देखना हो तो यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को आपने एक्टिव करना है। ये देखो, ये लो, चेक करना, आपका ब्लेंड हो रहा है ग्रीन के साथ। नीचे अब ग्रीन विजिबल होना शुरू हो गया। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ये देखो, ये देखो। अब आपका ये रेड था, ये आपका ग्रीन कौन सा कलर है जो नीचे बेस कलर है, और ये ऊपर आपको ये नजर आ रही है लाइन, ये ब्लू है, ये ब्लू लाइन है। ये यहां से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, ऐसे। कितना स्प्रेड करना है, यहां से आपने डिसाइड करना है। बिल्कुल मैंने रिवर्स कर दिया ये। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, इसको मैं नीचे कर देता हूं। हो क्या रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट के वेरी वेरी क्लोज शेडो बढ़ते 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 ग्रीन की तरफ जा रहा है। अब अगर आपको कोई कहा जाए इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स फिर इसको इस तरह कर सकते हो। और भी ऑप्शन है, ये ले लेते हैं। ग्रीन इज द बेस कलर, ब्लू इज द ड्रॉप शेडो। ये आपको एक्सट्रीम के ऊपर इसकी बाउंड्री पे नजर आ रहा है मैपिंग में। एक और है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड में ब्लू, और एंड के ऊपर दोबारा से प्रेजेंस ग्रीन की, और ग्रीन के बाद दोबारा ब्लू। ये देखो,
दिस इज ऑल ब्लू। देन यहाँ पे डिप जो लगी है ना, यहाँ पे ग्रीन आया, और दोबारा से ऊपर ब्लू आपको एक्सट्रीम के ऊपर शेड नजर आ रहा है। कोन, डीप, शैलो, गॉशियन। अच्छा, इसका अच्छा व्यू पता कहाँ आता है? टेक्स्ट वगैरह के साथ। हाफ, रिंग, जिगजैग। और इसमें दो कलर प्रोमिनेंट है, एक आपका ब्लू जो कि आपका कलर था ड्रॉप शेडो का, इनर शेडो का, या उसका किसका, स्ट्रोक का। साथ में आपका बेस कलर जो कि ग्रीन है। इसको आप यहां से डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये ऑप्शन है, अगर आप इसको लीनियर के साथ चलते हो तो ये आपको प्रॉपर एक ब्लेंड नजर आएगा ब्लू का ग्रीन के साथ। ये कंटूर की ऑप्शन होती है, अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो ड्रॉप शेडो में करना चाहो ड्रॉप शेडो में कर लो, और अगर आप इसको इनर शेडो में करना चाहो तो इनर शेडो में भी जाके ये काम कर सकते हैं। ये इनर शेडो के आपका करंट वर्जन ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये क्लिक करो, यहां से आप ऑप्शन को टेस्ट कर सकते हो। है वही चीज, उसमें जरा आपको क्लैरिटी नजर आती है। ये इसी के अंदर, चूंकि इसको आप क्लोजली जब वॉच करोगे ना अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे, आपको नजर आएगा किस तरह ब्लेंड हो रहा है एक कलर दूसरे कलर के अंदर। और रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन थी ये वाली, इनर शेडो। और इनर शेडो के बाद अगर आप चाहो तो ग्लो डाल सकते हो। ग्लो इनर भी होती है और ग्लो आउटर भी होती है। ये देखो, ये आउटर ग्लो है, बाएं की तरफ आएगी ग्लो, ये देखो ग्लो का कलर, ग्लो का कलर ग्रीन के ऊपर। या मैं इसको बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ ताकि ग्लो नजर आए आपको। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, कलर मैं ब्लैक ही कर देता हूँ ताकि ग्लो वाइट कर देंगे इसकी। ये देखो, ये चेक करो, ये आपके पास शेप है, और इसके ऊपर मैं आउटर ग्लो लगा देता हूँ। थोड़ा क्लोज कर लो इसको। एक इनर ग्लो है, एक आउटर ग्लो है। ये लो, ये यहां से आउटर ग्लो पे क्लिक करके यहां से आपने बताना है नॉर्मल मोड। दूसरा, ओपेसिटी इसकी हाई कर दो ताकि आपको नजर आए आउटर। अब कितना उसको एक्सपैंड करना है, स्प्रेड करना है, यहां से स्प्रेड कर दो। वो देखो साइज, ये लो, ये एक्चुअली है क्या, ये ग्लो है। ग्लो को आप यहां से रेंज वाइज इसको ब्लर भी कर सकते हो। ये देखो, ये बिल्कुल प्योर ग्लो हो गई, और ये आपका ब्लर हो गया। और ये जिटरिंग भी दे सकते हो थोड़ा सा, उसमें वेरिएशन। साइज यहां से बढ़ा लेना ग्लो का, कम करना है कम कर दो ग्लो। स्प्रेडिंग कितनी करनी है नहीं करनी वो यहां से आप डिसाइड कर लेना। ये स्प्रेड, और ये स्प्रेड की वैल्यू बिल्कुल इस तरह दिख रहा है जैसे आपका सन है, सन के अराउंड ये स्प्रेड हुआ हुआ आपको। ये यहां से आप बढ़ा लो जितना करना है। ये इमेज के अराउंड भी कर सकते हो, शेप के अराउंड भी कर सकते हो, ये टेक्स्ट के अराउंड भी कर सकते हो। और इसमें सॉफ्टवेयर भी एक टेक्निक है, ये जो आपको दिख रही है, एक प्रिसाइस भी है। ये देखो, प्रिसाइस में थोड़ा सा और सॉफ्ट कर देता है। ये देखो, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा फील हो रहा है कि नहीं। ये आप यहां से इसको अपनी मर्जी से जितना आपने करना। और बाद का तो स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो है इसको क्या कलर हम डिफरेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाइट की बजाय कुछ और करना है, ये लो ब्लू कर लो, रेड कर दो, ग्रीन कर दो, जैसे आप कलर करना चाहो। यहां तक के आप यहाँ पे ग्रेडियंट भी डाल सकते हो। ग्रेडियंट मतलब टू कलर, थ्री कलर, अपनी मर्जी से ये भी कर सकते हो। और इस अराउंड आपको ये कंटेंट के अराउंड आपको दिखाई देगा। ये मैं टेक्स्ट के ऊपर नहीं करके दिखा रहा, ना शेप के ऊपर करके दिखा रहा हूँ, चूंकि मैंने आपको ड्रॉप शेडो बता दिया। इनर आउटर ग्लो में भी इसी तरह चलेगा जो आपको मैंने इसके लिए सिखा दिया। तो आउटर ग्लो जिस तरह होता है इसका इनर भी होता है, वो इनसाइड आएगा ग्लो, बस ये फर्क है। ये ठीक है। ये चौक की वैल्यू से आपको इनर ग्लो बहुत ही प्रोमिनेंट हो रही है। ये लो, चेक करो। अच्छा, इसमें ग्लो में भी देखो आपको दो तीन शेड्स नजर आ रहे होंगे, वो कंटोरिंग की वजह से। ये लो, ये लीनियर है,
ये डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस ऑप्शन की तरफ, कंटोरिंग ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हो। ये देखिए हर एक में डिफरेंट डिफरेंट इसकी पैसेज नजर आ रही है। ये डिपेंड करता है कि आप, बाय डिफॉल्ट वैसे लीनियर ही होता है, लेकिन इसको अगर आप चेंज कर करके देखो तो आपको इसकी कलर के अलावा इसका डिस्टेंस यहाँ से आप कंट्रोल कर लेना। ये देखो बिल्कुल एजेस के ऊपर ग्लो है। ये देखो अगर आपको कहा जाए ग्लो की तरह, आपको सर एजेस पे है, और एजेस में भी इनसाइड आ रही है, और वो डिस्टेंस बढ़ाने से आपको प्रोमिनेंट हो जाएगी। ये अभी मैंने ये कर दिया। अब ये देखो साइज वाइट कर दूं, ये लो। ये वाइट ग्लो आपको यहाँ पे, और चौक से वो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली प्योर कर देगा। ये देखो, ये देख रहे हो, इतनी हाई नहीं हम करते, थोड़ा लो ही रखते हैं। बाद अगर आपको शो करना पड़ता है इसको। और जहां तक इसका डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस इस तरफ लेके जाओगे। ये देखो डिस्टेंस के अलावा इसकी डायरेक्शन, वो डिपेंड करता है कि किस तरफ आप उसको ड्रॉप करना चाह रहे हो। ये देख रहे हो, ये लाइट की वजह से। इस तरह इनर ग्लो, आउटर ग्लो के अलावा अगर आप इसके ऊपर ओवरले लगाना चाह रहे हो, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की फीलिंग तो रेड है, क्या इसके ऊपर कलर ओवरले लग सकती है? कलर ओवरले यहां से लगती है। ये देखो, अच्छा ये इकट्ठी मैं तीनों करवाने लगा हूं। कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले और पैटर्न ओवरले। ओवरले का मतलब है एग्जैक्टली जो इमेज है या शेप है, इसके ऊपर ओवरले सेट कर दे कलर की। ये देखो, ये इमेज भी कर सकते हो। कलर कौन सा? ब्लू, ग्रीन, येलो, जो कहोगे कलर उसके ऊपर लग गया। इसको ऑफ करोगे, एक्चुअली ये रेड है, ओवरले ग्रीन है। इसमें भी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ये देखो दोनों का मिक्सचर बनाना है, रेड एंड ये ऑरेंज आ गया बिटवीन। रेड एंड ग्रीन का सेंटर पॉइंट क्या है? ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर आ गया। बाद का आपको दो कलर्स को ब्लेंड करना होता है, ठीक है? तो ओवरले से भी ये काम कर सकते हो। और ओवरले अगर आपने नहीं चाहिए, इसको ऑफ कर दो। ओवरले के अलावा आप ग्रेडियंट भी डाल सकते हो। ये ग्रेडियंट्स हैं। ग्रेडियंट वही है जो आपको सिखाया था मैंने। इनमें से कोई भी ग्रेडियंट की ओवरले लगा सकते हो। ये जो आपको ग्रेडियंट टूल नहीं सिखाया था, ये वही चीज है। ये आप अपनी शेप के ऊपर अप्लाई कर लेते हो। और अगर आप इस पे पैटर्न ओवरले लगाना चाहो, ये पैटर्न ओवरले आ गए। याद होगा पैटर्न बनाए थे हमने, ये वही है। जो भी आप पैटर्न लगाना चाहो, ये ओवरले यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। और जहां तक इसकी आगे फर्दर आप जो है वो इसके साथ अगर आप चाहो तो इसके ऊपर ओवरले ऑफ ग्रेडियंट भी लगा सकते हो। दोनों लगा दी मैंने। इसकी पैसे थोड़ी डाउन कर देता हूँ। अब आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक ग्रेडियंट और उसके नीचे पैटर्न। पैटर्नाइज वाला ले लो, ये लो। अब दो चीजें आपकी इस वक्त एक्शन में है, ग्रेडियंट भी ऑन है और पैटर्न भी ऑन है। एक ही आपके शेप के ऊपर दो आपके डिफरेंट टूल्स अप्लाई हुए हैं। पैटर्न भी ओवरले लगी हुई है, उसके ऊपर ग्रेडियंट की भी। अगर इसको ऊपर नीचे करना चाहो स्टूडेंट कर सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर पैटर्न ऊपर आ जाए, ग्रेडियंट अगर नीचे चले जाए तो कैसा लगेगा? अलाउ नहीं करता ये। दिस इज ग्रेडियंट ओवरले। ऊपर अगर लगाना चाहो ग्रेडियंट ओवरले, आप लगा के पैटर्न को और मजीद प्रोमिनेंट कर सकते हो। ग्रेडियंट हो गया, कलर हो गया, मोर देन वन लग सकते हैं। पैटर्न सिर्फ एक ही लगता है, जो भी लिस्ट में से सिलेक्ट कर लोगे। लिस्ट ये मौजूद है, ये वाली, ठीक है? यहां से लिस्ट में से जो पैटर्न लगाना है आप लगा सकते। अच्छा जी, अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लेके आ रहा हूँ। ऑप्शन का नाम है बेवल एंड एम्बॉस। ये ऊपर, ताकि इसको क्लोज कर दूं आज। और बेवल एंड एम्बॉस में क्या होता है स्टूडेंट्स के, जब आप क्लिक करते हो ना, तो इसमें आपके पास एक इनर बेवल है, एक आउटर बेवल है, एक एम्बॉस है, पिल्लो है, और ये ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट डिफरेंट। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। आउटर बेवल चेक करो। आउटर बेवल से क्या हो सकता है? आपने डेप्थ बतानी है,
साइज बताना है, चेक करो। वो ग्राउंड के ऊपर आपको ये बेवल नजर आ रहा है। एक एम्बॉस होता है, एक बेवल होता है, ठीक है। ये आउटर बेवल है, ये इनर बेवल है। अंदर की तरफ एक बटन नहीं बना हुआ, जैसे ये देखो, ये सॉफ्ट सा आपको एक बटन इमेज नजर आ रहा है, ये इनर बेवल है, ठीक है। आउटर ये होगी, ये चेक करो, टेक्स्ट पे भी लगा के दिखाता हूं। ये आउटर है, ये इनर है। और अगर आप इनर की डेप्थ को और बढ़ाना चाहो, ये देखो। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये कलर जो है, ये जो ग्राउंड, ये शेडो जो है डार्क नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? यहां से स्क्रीन के ऊपर आप नॉर्मल इसको कर दो, ये लो। नॉर्मल करने के बाद ये शेड को अगर आपने ग्रीन करना ग्रीन कर दो, ब्लू करना ब्लू कर दो, और ये आपको वहां पे उसकी स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी भी नजर आएगी। ये देखो, ये ग्रीन। और इसका जहां तक कलर है या इसकी जो डायरेक्शन है सन की, यहां से चेंज कर रहे हैं, ये देखो। ओपेसिटी यहां से ऑन ऑफ कर लेना, ये देखो। विजिबिलिटी ऑफ दैट कलर, शाइनिंग दिस वन ग्रीन, ठीक है। अगर आपने व्हाइट करना व्हाइट ही कर लो, ये लो। ये शाइनिंग नजर आ रही है आपको, ठीक है। इसकी डायरेक्शन यहां से कंट्रोल कर लेना। शाइन इधर रखनी है, इधर रखनी है, ऑब्जेक्ट के किस साइड पे दिखानी है शाइन उसकी, शेप जो भी बनी होगी, ठीक है। शाइनिंग सरफेस जहां पे सन रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट्स को, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है कि इस तरफ शाइनिंग दिखानी है सरफेस की, इस तरफ शाइनिंग दिखानी है, इस तरफ शाइनिंग दिखानी है, किस साइड पे शाइन दिखाना है, हाईलाइट नॉर्मल करना है, या इनमें से कोई और ऑप्शन पे अटेम्प्ट करना है। और भी है, ये देखो, ये डिसॉल्व है, और देखो, और मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह, इसको आपने एक एक करके चेक कर लेना। हर एक में अलग अलग उसकी प्रेजेंस नजर आएगी, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये ऑप्शन हम सॉफ्ट लाइट भी है, हार्ड लाइट भी है, नॉर्मल हम यहाँ पे रखते हैं, लाइट का कलर यहाँ से बता देते हैं। और शेडो, आपको जो ब्लैक नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये शेडो, एक आपको शेडो नजर आ रहा है, एक आपको हाईलाइट नजर आ रहा है। शेडो का कलर इधर से सेट करना है। आमतौर पे हाईलाइट व्हाइट होती है, शेडो ब्लैक होता है। लेकिन बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर शेडो का कलर ब्लैक के अलावा भी कुछ हो सकता है, कर लो ये यहां से जाके, यहां से कलर आप शेडो का चेंज कर सकते। येलो कर दूं? अच्छा, येलो करने के बाद ओपेसिटी भी इसकी बढ़ाओ, ताकि आपको उसकी प्रेजेंस मल्टीप्लाई की वजह से डार्क पिक्सल को हिट कर रहा है, अब ये नॉर्मल नजर आएगा। ये लो, दो चीजें नजर आ रही होंगी इस शेप के अंदर, एक तरफ शेडो, दूसरी तरफ हाईलाइट। हाईलाइट का कलर क्या रखना है, शेडो का कलर क्या रखना है, उसको किस तरह स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहे हो आप यहां से। और दूसरी चीज, इसको आप डायरेक्शन भी दे सकते हो, डाउन, देखो उल्टा कर दिया, लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया। शेडो एक्सचेंज हो रहा है विद हाईलाइट, डायरेक्शन यहां से दे दो, साइज यहां से बड़ा कर दो, ये लो, शेप का, ये लो। अब आपको इस शेप में दो चीजें प्रोमिनेंट हैं, एक तो खुद शेप है, दूसरा उसकी हाईलाइट है, तीसरा उसका शेडोज है। ये आप ओपेसिटी के साथ अपनी जरूरत के मुताबिक इसको कर लीजिएगा। करने के बाद इसको आप अपने टेक्स्ट पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि इसको टेक्स्ट पे लगा दो, ये टेक्स्ट इस पे लगा दो, ये देखो, टेक्स्ट को क्लिक किया, इफेक्ट्स को जाके मैं चेंज करता हूँ, स्ट्रोक वगैरह मैं बंद कर देता हूँ, ये स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिए। अब इसके ऊपर टोटली मैं लगाने लगा हूं जनाब बेवल एंड एम्बॉस। बेवल एंड एम्बॉस आप करो, और इसको वेरी वेरी क्लोज रखो ताकि आपको दिखाई दे हो क्या रहा है। अब टेक्स्ट के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा डिफरेंट सेटिंग, तो देखना क्या होता है। ये लो, ये चेक करो, इसके ऊपर बाकायदा आपको नजर आ रहा है इसके जो शेप के अंदर प्रेजेंस ऑफ बेवल एंड एम्बॉस। इसको मैं चेंज कर करके दिखाता हूं, ये देखना। इनर बेवल है, आउटर, सरफेस के ऊपर चेंजेस नजर आ रही हैं। ये यहां से डेप्थ बढ़ा दो, ये देखो, साइज बड़ा कर दो, ये देखो, देख रहे हो उसके अंदर प्रेजेंस चेंज हो रही है उस ऑब्जेक्ट की। जितना मुनासिब समझो, अगर आप कलर इसका चेंज कर लो, वेरी गुड। हाईलाइट इसकी इस वक्त किस कलर की है, वाइट, और शेडो
इसका किस कलर का, ब्लैक, इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते। ये देखो हाईलाइट आप रेड करनी है, रेड कर लो, ये लो। ओपेसिटी इसकी बढ़ा दो, ताकि स्क्रीन है नॉर्मल कर दो। ये इसकी हाईलाइट्स आ रही हैं, ये देखो, ये हाईलाइट्स हैं। और अगर इसका शेडो, शेडो यहां से चेंज कर लो, कौन सा कलर कर दो, येलो कर दो। अब दो चीजें इसमें नजर आ रही हैं, एक हाईलाइट है, एक शेडो है। उसकी प्रेजेंस को नॉर्मल करना है, ये लो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह दिखाना चाह रहे हो अपने कंटेंट को, और कंटेंट के ऊपर आप बेवल, एम्बॉस, साइज यहां से आप बड़ा करके इसके अंदर कलर्स की प्रेजेंस, हाईलाइट्स के ऊपर बिल्कुल माइनर से चेंजेस करके देखना, वरना समझ नहीं आएगी कि वो क्या रहा है। ठीक है। और अगर आपको इसको मजीद अंडरस्टैंड करना हो स्टूडेंट्स, एक सिंगल लेटर लिख लो, ये देखो, देख रहे हो उसकी प्रेजेंस, ये बेवल एंड एम्बॉस की वजह से है। और इसमें बेहतर है कि आप ऐसा लेटर लिखो जो आपको फील हो, दिखने में आसान लगे। जैसे मैं एक लेटर लिखता हूं, जी, ये देखो, साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा के दिखाता हूं। यहां पे, यहां से भी जा सकते हो, बेवल एंड एम्बॉस, एक एक करके देख लो, लुक देखो इसकी। थोड़ा और क्लोज कर दूं ताकि और अच्छा नजर आए आपको व्यू। वैसे तो इधर साइड पे भी दिख रहा है प्रीव्यू में, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने करके देखना हो, ओवरले लगानी है, ओवरले भी लगा सकते हो। आप मतलब दो चार ऑप्शंस को इकट्ठा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ओवरले लगा दी मैंने, ग्रे कलर की रखनी है, नो, ब्लू करना है, ये लो ब्लू कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट के ऊपर एक तो मैंने ओवरले लगाई है, दूसरा अभी मैं इसको बेवल एंड बॉस में जाता हूँ। इनर करना है या आउटर करना है, ये आउटर, और ये इनर। और यहां से इसको साइज वाइज करना है, ये देखो, सॉफ्ट करना है, हार्ड करना है, डायरेक्शन बताओ, एंगल बताओ, कंटूरिंग भी बता सकते हो, पैस्टल कलर। इसमें आपको येलो, येलो जो है वो किस जगह पे दिख रहे हैं, शेडोज की जगह पे। और हाईलाइट जहां पे है वहां पे आपको रेड दिख रहे हैं। वैसे तो ये होता डिफॉल्ट ब्लैक शेडो होता है, और वाइट इसका। हाँ। और अगर आपको कभी इस तरह की परेशानी हो ना कि समझ नहीं आ रही कि इसको एक्चुअल वो है था क्या, ऑल्ट के साथ रीसेट कर दिया करो। हमेशा याद रखना कि अगर आप प्रॉपर्टी सेट करते 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 इस हद तक बिगड़ गई कि आपको एक्चुअली थी क्या पता ही नहीं लग रहा, तो ऑल्ट के साथ इसको रीसेट कर दिया करो, ताकि दोबारा से काम स्टार्ट करो जीरो से। ये लो। ब्लैक, वाइट, वाइट इज द हाईलाइट एंड ब्लैक इज द शेडो, यहां से आप कर लेना। और इसको फिर आप बेवल एंड एम्बॉस में जाके अगर आप चाहो इस पे टेक्सचर भी लगा सकते हो स्टूडेंट्स। ये देखो, टेक्सचर वही है जो आपको बताए थे, सारे वही टेक्सचर है। ये देखो, आइस का टेक्सचर, जॉन का टेक्सचर, फिश का टेक्सचर, उसी तरह आपको इसके टेक्सचर भी यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप चाहो अपने कंटेंट के ऊपर टेक्सचर भी लगा सकते हो, कंटूर भी कर सकते हो। कंटूर वही जो थोड़ी देर पहले मैंने कंटूरिंग की आपको ऑप्शन बताई थी। इसका मतलब आप बेवल किए हुए टेक्स्ट के ऊपर कंटूरिंग करनी है, कंटूरिंग कर लो। टेक्सचर लगाना है, टेक्सचर लगा लो। प्लेन रखना है, प्लेन लगा दो। और अगर इसके ऊपर ओवरले लगानी है, ओवरले लगा दो। ग्रेडियंट लगाने हैं, ग्रेडियंट लगा दो। जो दिल करता है आप करंट इमेज के ऊपर, आप ये सॉरी अपने टेक्स्ट के ऊपर, अपनी शेप्स के ऊपर ये काम कर सकते हो। और इसकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस देखो, ये ये कट्स देख रहे हो, ये बेवल एंड बॉस से है। ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, कितना फर्क पड़ रहा है आपके प्रेजेंस लेटर के ऊपर। और यहां से आप इसको मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक काम ज्यादा करके देख लेना। जितना सॉफ्ट करना है वो सॉफ्ट कर दो, और जितना उसको आप चेंज करके इफेक्ट्स को देखना चाह रहे हो, इसकी डायरेक्शन चेंज करके देखना चाह रहे हो, इसकी कंटूरिंग देखना चाह रहे हो, इसकी हाईलाइट की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो। अब ये टोटल आपके पास एक लेटर जी है, जिसके ऊपर कुछ हाइलाइट्स भी हैं, कुछ शेडोज भी हैं। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो इसके लुक को, तो आप अपनी मर्जी से ये चेंज कर सकते हो। और मजे की बात है, जो काम किया
स्टूडेंट्स जो काम किया, अगर आपको कहा जाए इसको स्टोर कर दिया जाए, स्टाइल को सेव कर दिया जाए, स्टाइल सेव यहां से होती है, ग्रेडियंट में जाओ। अच्छा, स्टाइल सेव करने से पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं इनर शेडो भी ऑन कर दिया, या कुछ और ऑप्शंस आपने लगानी है वो लगा दो। लगाने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इनको सेव कर दिया जाए ताकि फ्यूचर में इसको इस्तेमाल किया जाए, ड्रॉप शेडो भी मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, ड्रॉप शेडो की वैल्यू देखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई है, इसको ज़रा सेट कर लेते हैं, स्प्रेडिंग इसकी कम कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन अपसाइड डाउन कर देते हैं, और इसका कलर हम वाइट ही रहने दें, और ओपेसिटी इसकी हाई कर देते हैं। ये लो, ऐसे कर देते हैं। ये मैंने कुछ काम किया। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो आपने कंटेंट के ऊपर एक्शन किया है इसको सेव कर दिया जाए स्टाइल में, स्टाइल यहां से बनते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ, यहां पे ये है न्यू स्टाइल, इस पे आपने क्लिक करना है, उसका नाम दे दो जी स्टाइल, या जो भी नाम देना मुनासिब सा आप दे दो। अब इसका फ़ायदा पता क्या होगा स्टूडेंट्स, कल को अगर आप पाते हो ना किसी भी जगह पे, आप कोई भी पेज आप बनाते हो, उसमें अगर आपको कंटेंट चाहिए होगा सेम इसी तरह का, मैं आपको अभी के अभी बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, मेरे पास एक टेक्स्ट है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे टू लेट। ठीक है, इसके ऊपर मैं सेम वही अप्लाई करना चाहूँ जो अभी मैंने सेट किया है फॉर माई जी। सेलेक्ट किया, इफेक्ट्स में गए, स्टाइल में गए, ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए, और ये स्टाइल जी ऊपर वाली ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाओ और ये स्टाइल लगा दो। उससे पहले भी शायद मैंने बनाए थे, ये स्टाइल लगा दो, ये स्टाइल लगा दो। अभी जो बनाया था मैंने, जिसके ऊपर मैंने क्या किया था स्टूडेंट्स, बेवल एम्बॉस वगैरह किया और शेडो वगैरह लगाया। तो ये बाद वक्त आप बड़ी मेहनत करते हो, सेटिंग करते हो, करने के बाद आप चाहते हो फ्यूचर में इसका इस्तेमाल हो जाए ज़रा अच्छे तरीके से, तो बड़ी मेहनत के बाद जब सेटिंग की जाती है तो उसको स्टोर कर दिया जाए स्टाइल में, और फिर उसको किसी और कंटेंट पे अगर लगाना हो आप लगा सकते हो, यहाँ तक कि आप अपनी शेप्स पे भी लगा सकते हो। ये देखो, ये ट्राइंगल नजर आ रही है, ये ट्राइंगल बनाई, इस ट्राइंगल के ऊपर मुझे सेम वही इफेक्ट्स चाहिए जो मैंने अभी इस, ये देखो, ये चेक करना, सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स में गए, स्टाइल में, और स्टाइल में क्लिक किया, और ये लो, कोई टाइम लगा, दोबारा से कुछ उसको कहना पड़ा कि शेडो ये करो, बेवल ये करो, इसकी वैल्यू ये करो। जब एक अच्छी चीज़ बन जाए ना, उसको न्यू स्टाइल में जाके सेव कर, और उसको फिर अपने डिफरेंट कंटेंट पे अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे इसके ऊपर आप देखो, ट्राइंगल पे एम्बॉस एंड बेवल भी लगा हुआ है, ड्रॉप शेडो भी लगा हुआ है, एक दार और ऑप्शन जो आपने टिक की थी वो सारी लगी है, और उन प्रॉपर्टीज़ के साथ इसको उसने ऑन कर दिया जो आपके टेक्स्ट जी के लिए लगाया। देख रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट पे लगा दो, चाहे इस पे लगा दो, चाहे आप अपने इमेज पे लगा दो। इमेज पे लगाओगे दो चीज़ें लगेंगी, क्या, बेवल भी करेगा प्लस ड्रॉप शेडो भी लगाओगे। बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप अपने कंटेंट को बड़े अच्छे तरीके से बनाते वक्त फोटोशॉप में इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतनी रखो।